क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। जैसा कि आप पिछली क्लास में देख चुके हैं आप लोग कि हम 30 प्रश्न हल कर चुके हैं। अब 31 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, मेरे PDIS ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, मैं भूल गई थी बताना और कहना। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग धैर्यवान हैं। आप लोग मेरी क्लास में इतना पेशेंस के साथ आते हैं। प्रैक्टिस करिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना स्कोर हुआ आप लोगों का। क्योंकि PCS प्रीलिम्स हो, कोई किसी भी राज्य का हो, 75% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए बड़ी बारीकी से। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ऑप्शन ये हमारा है बक्सर का युद्ध नहीं है। प्रश्न देखिए फिर से एक बार। 31 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बक्सर का युद्ध है 1764 में, सहायक संधि 1863, आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में। ये UP, UDA और LDA का एग्जाम होता है, स्पेशली मेंस 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आयोग ही करवाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो ऑप्शन हमारा 31 का कौन सा सही है। 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही है बताइए आप लोग। बी ऑप्शन इज द राइट, सहायक संधि। यही सुमेलित नहीं है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और इलाहाबाद की संधि भी हुई थी 1765 में, तुरंत इसके बाद। ठीक है, और सहायक संधि जो है 1863 में नहीं हुई थी। 1863 में आपका सहायक संधि नहीं हुई। सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया था। वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि 32 नंबर प्रश्न कितना जटिल है या फिर कितना आसान है। हर एक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग इतना एक्साइटेड रहिए और एक्टिव रहिए। 32 नंबर प्रश्न, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने या कौन गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। तो लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन ए, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। IAS की प्रीलिम्स के एग्जाम में 1999 में पूछा गया प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न। आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट। 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी सही है। तेज़ी से चलिए आप लोग, क्वेश्चन ज़्यादा हैं। लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर प्रश्न में है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड हेस्टिंग्स, सॉरी वारेन हेस्टिंग्स। UP PCS के मेंस एग्जाम में पूछा है 2010 में। तो 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब 33 नंबर क्वेश्चन में आपका आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 1816 तक चला था ये। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली संधि में से समाप्त हुआ था। सुगौली संधि आप लोगों को याद रखना चाहिए 1815-16 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न हमारा है, सुगौली की संधि हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर हम डबल स्टार्स लगाना चाह रहे हैं या फिर इसको हम अच्छे से इंडिकेट करना चाह रहे हैं। 1815, सॉरी, ए है ऑप्शन 1800 ईस्वी, बी है 1803, सी 1805, डी 1815। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, 1815। ठीक है, उत्तराखंड PCS प्री में 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है UK के PCS में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का 35 नंबर प्रश्न में, देखते हैं क्या है, क्या माजरा है 35 नंबर प्रश्न का। तो 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी जगह है 1816 की सुगौली संधि। वही 1815 से 16 तक का समयावधि आप लोग याद रखिए ना, 15 और 16 में कंफ्यूज नहीं होना है भाई। 1815 से 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। तो ए है हमारा काठमांडू, नेपाल की राजधानी है, बी है शिमला, सी रानीखेत, सॉरी, 1 है काठमांडू, 2 है शिमला, 3 है रानीखेत और 4 है नैनीताल। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट हमारा क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है 1 और 2, बी में है केवल 3 और 4, सी में है 2, 3 और 4, डी में है केवल 1। UP PCS के प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया क्वेश्चन से 3 साल पहले की बातें हैं। आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और 35 नंबर प्रश्न में आपका आंसर सही कौन सा है। बी ऑप्शन सही है, केवल 3 और 4 सही हैं। केवल 3 और 4 सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सुगौली की संधि 1815 से 16 याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, पूछ देता है, फैक्चुअल है ना भाई, फैक्ट है एकदम।
तो फैक्ट्स पूछना ही इसका मेन मकसद होता है, कितना आप लोग फैक्ट जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाई इसको मैं और गोलमोल करूँगी और ज़्यादा इसको, ताकि अगर डबल बैटरी हो जिसका वो भी देख जाए, जैसे कि मेरा है। तो ए ऑप्शन सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। क्या हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है? यही बताना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये पूछा गया यूपी के यूडीए और एलडीए का एग्जाम होता है, स्पेशली मेंस 2010 में पूछा गया है, और 2017 में भी देखिए प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है भाई। यूपी पीसीएस आयोग दोनों को करवाता है प्रश्न, अरे एग्जाम, और दोनों में ही लगातार पूछा है। तो इसका मतलब है कि 36 नंबर क्वेश्चन खतरनाक है। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा डी सही है, यही ऑप्शन सही है इसमें, और रियलिटी में ये ऑप्शन गलत है। यहाँ कॉर्नवालिस नहीं होगा, हेस्टिंग्स होना चाहिए, नॉट कॉर्नवालिस। यहाँ आपका हेस्टिंग्स होना चाहिए, हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए हेक्टर मुनरो जो था 1764 में बक्सर के युद्ध में था, लॉर्ड हेस्टिंग नेपाल युद्ध में था, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में था, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जगह पे हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आप लोग थोड़ा तेज़ी से करिए प्रश्न को हल। 37 नंबर प्रश्न में हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन शोर से। ऑप्शन ए है सर जॉन शोर, बी है लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स से, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लॉर्ड कॉर्नवालिस से डी ऑप्शन में है। ये पूछा कहाँ? यूपी के यूडीए और एलडीए के एग्जाम में प्रीलिम्स में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए प्लीज़। 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न में हमारा क्या है? सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में, उनका समय अवधि बताना है, समय काल क्या था जब वो मद्रास के गवर्नर थे सर टॉमस मुनरो, उन कौन सा सन था, कौन सा समय था? ऑप्शन ए है 1820 से 1827, बी ऑप्शन ए है 1820 से 1827, बी है 1819 से 1826, सी 1822 से 1829, डी 1818 से 1825। अब यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा ए सही है, 1820 से 1827 समयावधि है इसका। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे, ठीक है। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये। आगे चलते हैं, आप लोग जानते रहिए इस चीज़ को। 39 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, मतलब अपने अंडर में कर लिया था मैसूर राज्य को? क्यों? क्योंकि वहाँ का शासन जो था वो कुशासन था और निरंकुशता के आधार पे, व्यवस्थाएं सही नहीं चल रही थी, इस आधार पे मैसूर को अपने अंडर ले लिया। कौन, किस गवर्नर ने लिया था? आइए बताना यही। लॉर्ड वेलेजली ने, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, डी लॉर्ड हार्डिंग ने। ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया प्रश्न है, और यूपी का लोअर सबऑर्डिनेट होता है समीक्षा अधिकारी वगैरह, आरओ एआरओ हुआ, उन सब में भी प्रीलिम्स में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। 39 प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग प्रैक्टिस बहुत जोर शोर से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 40 पे देखते हैं क्या है। तो 40 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध है? तो ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक, या कैवेंडिश बेंटिक लिखा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप लोग समझिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यूपी पीसीएस मेंस के 2013 में ये प्रश्न उठा है और पूछा जा चुका है। 40 नंबर प्रश्न में आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका कब्र जो है वो गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बगल में गाजीपुर जिला पड़ता है, वहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र है। और आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है 41 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चंस में क्या है? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठगों के दमन में ऑप्शन ए जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, बी कैप्टन स्लीमैन, सी अलेक्जेंडर बर्न्स, डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। आईएएस का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 1997 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, कैप्टन स्लीमैन।
ठगों में क्या मतलब है इसका? ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार को देवी को बलि चढ़ाने के लिए मारते थे। अब बताइए, ठगों का विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है। इतना बड़ा विडंबना था वहाँ, देखिए समझिए। उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। अब बताइए, ये ठगी जो था, हिंदू धर्म और मुसलमान दोनों धर्म के लोग इसमें थे और बलि भी चढ़ाते थे, जो कि गलत था, नहीं करना चाहिए ऐसे। 42 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? वही देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है, मिला जुला क्वेश्चन है। लॉर्ड क्लाइव, बी कैप्टन स्लीमैन, सी लॉर्ड मिंटो, डी अलेक्जेंडर बर्न्स। ये ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार की खासियत है, बीपीएससी के 65 नंबर का जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है 42 नंबर प्रश्न, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 42 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर बी सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है, कैप्टन स्लीमैन महाराज जी थे। और 42 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप, देखते हैं। तो सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? जो कि बहुत अच्छी चीज़ें थी, मतलब पाबंदी लगाना अच्छी बात थी। सती प्रथा अच्छी बात नहीं थी, पाबंदी लगाया जिसने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं भाई, धन्यवाद है। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। MPPCS प्रीलिम्स के 1993 से 1998 वाले एग्जाम में ये दोनों साल पूछा गया क्वेश्चन से भाई, 93 में भी 98 भी MPPCS पूछा है। UPPCS के प्रीलिम्स में 1990 में और UPPCS के मेंस एग्जाम में 2012 में पूछा गया है। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत ये सती प्रथा है, बड़ी दयनीय स्थिति थी भाई, ये बड़ा मतलब एक तरह से समझ जाइए कि बहुत दर्द भरी चीज़ें हैं ये। सती प्रथा पर पाबंदी जब लग गया, ये बहुत अच्छा हुआ लगना, लेकिन ये सती प्रथा शब्द बड़ा खतरनाक है। ऑप्शन ये हमारा है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है विलियम बेंटिक, डी है लॉर्ड कैनिंग। 44 नंबर प्रश्न में हमारा सही ऑप्शन सी है, विलियम बेंटिक ने इस पर पाबंदी लगाई थी। थैंक यू विलियम बेंटिक, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इसमें कुछ और जान लीजिए आप लोग, दो एक लाइन। राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी थी। बहुत सही। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन भी किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न में क्या है, आइए देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, कर्जन। ऑप्शन ए हमारा है वारेन हेस्टिंग, बी है विलियम बेंटिक, सी है कॉर्नवालिस, डी है कर्जन, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये जब 5 क्वेश्चन ऑप्शन पूछे समझ आएगा, बिहार PCS से पूछा गया प्रश्न है। 63वें BPSC प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया 45 नंबर प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। विलियम बेंटिक, अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा बी 45 का बी ऑप्शन सही है, विलियम बेंटिक। 46 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 46, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? विलियम बेंटिक के द्वारा, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया पीछे कि किसने समाप्त किया, किसने प्रतिबंधित किया, तो विलियम बेंटिक ने, ठीक है, क्वेश्चन 1 बन गया। और विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस सन में समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1825, बी 1827, सी 1829, डी 1830। MPPCS का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, लोक सेवा आयोग करवाया है MP का, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रीलिम्स में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न, आइए इसका ऑप्शन जान लेते हैं। तो 1829 ईस्वी में सी नंबर ऑप्शन सही है। और 47 क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न हमारा है 47 नंबर प्रश्न है, हिल असेंबली प्लान, बहुत अच्छा नाम है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है, भ्रमित नहीं होना है। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो ऑप्शन ए है T विल्किंसन, बी क्लीवलैंड, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड मैकाले। झारखंड PCS प्रीलिम्स 2016 पूछा गया झारखंड में ये। तो 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी सही है, क्लीवलैंड, ठीक है, क्लीवलैंड। हिल असेंबली प्लान है क्या चीज़, आइए इसके बारे में देखते हैं। कि संथाल परगना प्रमंडल के राजमहल जो थे, क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड, उनका पूरा नाम है, द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को सीमित न्यायिक शक्तियां भी सौंपी गई और 1796 ईस्वी के रेगुलेशन फर्स्ट द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया था। संथाल, आप लोग जान सकते हैं, विद्रोह भी हुआ था, संथाल विद्रोह वगैरह। तो वहीं प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों के संबंध में कहा गया है उन्नति के लिए हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया था। तो हिल असेंबली आदिवासियों के उन्नति और उनके
एक तरह से कह लीजिए कि विकास के लिए। तो 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न में चलते हैं। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? दास बना करके लोग निर्यात करते थे, बाहर भेजते थे। ऑप्शन ए है 1764 में, बी है 1789 1789 में, और सी है 1858, डी है 1868। ठीक है। झारखंड के पीसीएस 2013 में प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन से 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी सही है 1789 में। ठीक है। बंगाल के जो गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में गवर्नर जनरल काउंसिल द्वारा 22 जुलाई 1789 को एक घोषणा द्वारा बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1789 को घोषणा कर दिया गया था। ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1700। लिखने से आप लोगों के माइंड में चीज़ें फिट हो जाएंगी। फीड क्यों होंगी? क्योंकि दो इंद्रियाँ 3 इंद्रियाँ काम कर रही हैं, एक तो देखने का और दूसरा सुनने का। तो ये इसी के तहत 1789 में ये दासों का निर्यात पे रोक लगा दिया गया था। ठीक है। बहुत आराम से चीज़ों को समझिए और ग्रहण करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? अच्छा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का जो अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था किस आधार पे हुआ था, क्यों किया गया था? तो ऑप्शन ए है अपहरण की नीति द्वारा, दूसरा है बी है युद्ध द्वारा, सी सहायक संधि द्वारा, डी कुप्रशासन के द्वारा या के कारण। देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन से, देख रहे हैं आप लोग, 3 बार पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स 1990 में, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स 1991 में। एक देखिए लगातार पूछा गया क्वेश्चन से, बड़ी बात है ये। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के 1994, तीनों साल यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में ही पूछा गया क्वेश्चन से। इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। कुप्रशासन के कारण, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं था, इसी आधार पे उसको विलय कर लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी का ये नीति था, हड़पना आरोप लगा के। तो 50 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, हड़प की नीति भी कहते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकगत नीति या हड़प नीति जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे हड़प करके? ऑप्शन ए है हमारा कर्नाटक, बी है नागपुर, सी है झांसी, डी है सतारा। यूपी आरओ री एग्जाम्स प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। दोबारा से ये एग्जाम करवाया गया था, किसी कारण बस ये एग्जाम निरस्त कर दिया गया था, तो दोबारा हुआ है। ठीक है। तो 50 नंबर प्रश्न में हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए और बताइए, एनालिसिस करिए क्वेश्चन को। एक बार तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक। 50 नंबर प्रश्न जो है कर्नाटक, सुमेलित नहीं हुआ था कर्नाटक, कड़कड़ा मनाया था, नहीं हुआ सुमेलित। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है भाई? निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो हड़प नीति के तहत नहीं किया गया था किस राज्य को? ऑप्शन ए है नागपुर, बी है जयपुर, सी संभलपुर, डी सतारा। 17वां बीपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स का हुआ था, जो कि री एग्जाम हुआ था, किसी कारण बस ये निरस्त हो गया था। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जयपुर तहत शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 52 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा ताजमहल बनाते हैं गली वाले कि हम समझ नहीं पाते हैं, रोज बाधा डालते हैं पढ़ने पढ़ाने में। बघाट रियासत एक का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? बघाट रियासत थी, जगह का नाम है बघाट। कब इसका ब्रिटिश में विलय हुआ था? तो ऑप्शन ए हमारा 1848 से, और बी है 1850, सी 1852, डी 1853। ये पूछा गया है झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स में 2016 में। और ये 52 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा सही है बी 1850। ठीक है। 1850 हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 53 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ऑप्शन ए है सिंध, बी है ग्वालियर, सी है अवध, डी सतारा। उपर्युक्त में से कहीं कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी का 63वां एग्जाम जो हुआ था प्रीलिम्स का 2017 में, उसमें पूछा गया है 53 नंबर प्रश्न। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 54 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 54, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ऑप्शन ए है 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1856 में।
चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए 54 नंबर प्रश्न का ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? समय बताना है हमें। यूपीपीसीएस के मेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया है। यूपी यूडीए और एलडीए प्रीलिम्स एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न। तो 54 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी सही है, 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न।